Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to discuss the topic IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आपने एक और वर्ड भी इसी से सिमिलर सुना होगा कि IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो ये IPv4 ये पहला वर्जन है और उसके बाद अपडेटेड वर्जन जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, वो इससे अपडेटेड है। लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या है? इंटरनेट कहते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क्स को, कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया गया, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया गया, जिससे इंटरनेट वजूद में आया। और प्रोटोकॉल क्या है? वो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम राउटिंग करते हैं। हमें पता है कि इन कंप्यूटर्स के दरमियान जो डाटा मूव करता है वो पैकेट्स की फॉर्म में करता है, चंक्स की फॉर्म में करता है। तो वो डाटा ने जो ट्रेवल करना होता है, मूव करना होता है, तो हमने उनको राइट डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है। कि कंप्यूटर 1 चाहता है कि कंप्यूटर 4 के पास डाटा जाए, तो वो कैसे जाएगा? इसके लिए हमें उनका हर एक डिवाइस का कोई ना कोई एड्रेस जो होता है वो असाइन करना पड़ता है कि इस कंप्यूटर का ये एड्रेस है, इस कंप्यूटर का ये एड्रेस है, इस कंप्यूटर का ये एड्रेस है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना हो तो हम उस पैकेट, उस चंक पर वो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है वो आसान अल्फाज हम अपनी जुबान में कहेंगे कि लिख देते हैं, चिस्पा कर देते हैं कि आपने फलां कंप्यूटर के पास जाना है। यानी कि इसको राउटिंग का कंसेप्ट कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कहते हैं कि आईपी एड्रेस जो होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये असल में क्या होते हैं, आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में न्यूमेरिकल लेबल्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, वो एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जो कि एक डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सही डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो हो पाए। इसी तरह हर डिवाइस का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू ही हम सही डेस्टिनेशन पर डाटा को मूव करवा सकते हैं। अब आपके माइंड में ये होगा कि वो जो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो डाटा है वो कितने बिट्स में होगा, कितना बड़ा होगा, कैसे होगा। उसके लिए मैंने कहा है ना कि इंटरनेट प्रोटोकॉल ये रूल्स होते हैं। तो उसका रूल है, बिल्कुल है, कि वर्जन 4 अगर आप 2 की पावर, जिस तरह ये 4 है ना, 4 का वर्ड आप लिखें, अगर 2 की पावर 4 लिखते हैं तो ये आपके पास आंसर आएगा 32। कितना आएगा? 32। इसी तरीके से अगर वर्जन 6 की बात करें तो हम उसका कहेंगे कि 2 की पावर 6। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? वो आएगा 128। तो अगर ये एमसीक्यूज वगैरह आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, तो आप कह सकते हैं कि 2 की पावर 4 यानी कि वर्जन 4 है, उसमें जो आईपी एड्रेस होता है उसमें टोटल 32 बिट होते हैं। अगर उसको हम बाइनरी फॉर्म में लिखें तो उनको हम काउंट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्जन 4 IPv6 जो है उसमें जो कितने बिट्स बनते हैं? 128। ओके। अब क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि आईपी एड्रेस कैसा होता है, तो वो हम अपनी एग्जांपल से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह से होता है। तो एक आईपी एड्रेस में आपको पहले यहां पर ले जाता हूं, इस एग्जांपल पे। ये इस पे अगर आप देखें तो ये एक आपके पास आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस के पार्ट्स को, बाइट्स को सेपरेट कैसे किया गया, अलग अलग कैसे किया गया? डॉट से किया गया। तो आप कह सकते हैं
एंड आईपी एड्रेस इज सेपरेटेड बाय डॉट। कि आईपी एड्रेस के जो पार्ट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जो इसके बाइट्स हैं, उनको डॉट के साथ सेपरेट किया गया है। आप कह सकते हैं एन आईपी एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेबल दैट इज सेपरेटेड बाय अ डॉट। तो हमारे पास ये ब्लॉक्स हैं और क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हर ब्लॉक में कितने बिट्स होते हैं या एक ब्लॉक कितने बाइट का होता है। ये शॉर्ट आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक आपके पास जो पार्ट आ रहा है इसमें 4 आपके पास टोटल इसमें आएंगे 8 बिट्स होते हैं और 1 बाइट होता है। टोटल एक आईपी एड्रेस जो होता है उसमें 4 बाइट होते हैं और हर एक पार्ट जो होता है वो 1 बाइट पर मुश्तमिल है। जिस तरह 128 ये 1 बाइट है, इसलिए 11 जो है ये 1 बाइट है, ये 3 जो है ये 1 बाइट है, ये जो है 1 बाइट है। और हमें पता है 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो अगर आप इनको काउंट करें तो ये टोटल आपके पास 8 ही होंगे बाइनरी में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो साबित हुआ कि हमारे पास 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं और वो हमने काउंट करके देखा। अभी तक हमारे पास इतना नॉलेज आया है कि आईपी एड्रेस कि हर डिवाइस का कोई ना कोई एक यूनिक एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस जो होता है वो एक न्यूमेरिकल एक लेबल हो सकता है और उस न्यूमेरिकल लेबल के 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट को 1 बाइट कहते हैं और 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ये आगे नेक्स्ट हमने इनको करना है कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्जन्स भी उसके लिए मैं कुछ फार्मूलाज बताऊंगा। तो सबसे पहले इनके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर लें कि आईपी एड्रेस इसकी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट ये भी मैं आपको बता चुका हूं आईपी एड्रेसेस आर यूनिक, इसकी भी क्लियर कट बात होगी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर हम 2 कंप्यूटर का सेम नेम रख दें तो एक चंक को एक हम डाटा का एक पीस है उसको हम कह देते हैं कि कंप्यूटर नंबर 4 के पास जाओ और हमने 2 कंप्यूटर का नाम 4 रख दिया तो वो तो उसको तो नहीं पता चलेगा, तो ये हमारे पास फॉल्ट आ जाएगा। ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि आईपीवी वर्जन 4 में जो एड्रेस स्पेसेस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो होते हैं वो 2 की पावर 32 होते हैं। क्योंकि मैंने कहा ये 32 बिट होता है तो उसको हम 2 की पावर 32 टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इस तरह से निकाल सकते हैं कि उसको 2 की पावर 32 निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एक आईपीवी वर्जन 4 की जो हमारे पास स्पेस बनती है या टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस बनते हैं वो इतने बनते हैं, तकरीबन 4.3 मिलियंस बनेंगे। तो अगर हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, वो कितनी हो सकती हैं? ऑलमोस्ट 4.3 मिलियन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, इतने एड्रेसेस आ सकते हैं। तो जो मैंने पहले आपको आईपी एड्रेस दिखाया, आपको एक ये भी नॉलेज की बात बता दूं कि जो आईपी एड्रेसेस जो आईपी वर्जन 4 है इसका जो फॉर्मेट होता है वो डेसिमल फॉर्म में होता है। हमेशा आपने आईपी एड्रेस देखा होगा वो इसी तरीके से होता है 132.64 इस तरीके से कि डेसिमल फॉर्म में होता है हमेशा। कभी भी इस तरह बाइनरी फॉर्म में आपने नहीं देखा होगा क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी है, इस तरह हमें उसकी कन्वर्जन्स करनी आनी चाहिए। तो हमें तो उसमें न्यूमेरिक दूसरा क्या कहते हैं डेसिमल फॉर्म में हमें आईपी एड्रेसेस दिए होंगे तो उनको बाइनरी में कैसे करना है ये भी हम अभी लर्न करेंगे कि इनको कैसे करना है। तो आप इस स्लाइड का मकसद ये है कि हमारे पास जो एक बाइट में 8 बिट होते हैं तो देखिए हमारे पास टोटल 4 बाइट है, नंबर 1 बाइट,
बाइट नंबर 2, बाइट नंबर 3, बाइट नंबर 4। और हर बाइट के अंदर आप अगर नंबर ऑफ बिट्स देखें तो वो 8 8 ही होंगे। ये एग्जाम्पल है, इसमें उन्होंने कहा है कि आप डेसिमल यानी कि डॉटेड डेसिमल को चेंज करके दिखाएं किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं कि अगर आपको डेसिमल टू अदर चेंज करना हो, मैं डेसिमल के लिए डी लिख रहा हूं और अदर के लिए मैं लिख रहा हूं ओ। अगर आपको डेसिमल टू अदर आपको कन्वर्जन करनी पड़े, अब ये भी थोड़ा सा समझ लें डेसिमल क्या है और अदर क्या है। डेसिमल कहते हैं जिनकी बेस 10 होती है, 10 के निज़ाम में, और इसके अलावा जितने भी नंबर हैं, वो बाइनरी हो, वो ऑक्टल हो, वो हेक्साडेसिमल हो, कोई भी नंबर, उन सब को मैं अदर का नाम दे। जब भी डेसिमल टू अदर आपने जाना है तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने फैक्टराइजेशन टेबल यूज करना है। फैक्टराइजेशन टेबल यूज करना है। फैक्टराइजेशन टेबल कौन सा होता है, ये वाला। अगर आपके पास 28 है तो इसको आपने ये फैक्टराइजेशन टेबल। अब आपको ये माइंड में आ रहा है कि हम यहां पर तो जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में दिया होगा कोई भी डॉटेड डेसिमल, वो तो हम यहां पर क्या लिखेंगे। देखो यहां पर सिंपल चीज है कि जब भी कन्वर्जन करनी है उसके लिए चाहे तो अदर साइड आपकी इस साइड पर हो, चाहे तो अदर साइड इस साइड पर हो, बेस हमेशा आपने अदर की लेनी है। तो अब हमने इसको सपोज करो करना चाहते हैं डेसिमल को बाइनरी में करना चाहते हो, तो यहां हम 2 लिखेंगे। इसी तरीके यहां अगर हम इसको करना चाहते हैं ऑक्टल में करना चाहते हो, यहां पर हम 8 लिखेंगे। हेक्साडेसिमल में करना चाहते तो 16 लिखेंगे। इस तरह इसको हम डिवाइड करते जाएंगे, जिस तरह कि इसका क्या 2 1 2, 2 4 8, यहां पर हमारे पास 0। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 14 और यहां पर 0। इसी तरीके से यहां पर 2 3 6, यहां पर 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो हमारे पास बच रहे हैं इस साइड पर, ये आईपी एड्रेस में लिखें। जिस तरीके से यहाँ पर अब हमारे पास 1 बचेगा, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2 1 2 और यहाँ पर 1। तो यूं इनको अब हम यहां पर यूं लिख सकते हैं 1 1 एंड 1 और हमारे पास 0 0। और इनको हमने 8 बिट्स पूरा करना है, तो ये 3 2 5 और 8 हम कंप्लीट कर देंगे यहां पर जीरोस लगा के। तो ये एक कन्वर्जन तो आपको ऑलमोस्ट करना आ गई कि फार्मूला नंबर 1 ये है कि इसमें आपको जब भी डेसिमल में नंबर दिया हो, डॉटेड डेसिमल में, उसको अदर में करना हो, खा आपको बाइनरी में करना है, आपको ऑक्टल में करना है, आपको हेक्साडेसिमल में करना है, तो आप ये वाला फार्मूला फैक्टराइजेशन टेबल लगाएंगे और बेस अदर के लिए। इस तरीके से आप उसका आईपी एड्रेस को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखें 128 है, आप यही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो मैंने बताया है। इसी तरीके से 11 का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ तक आपका 1 तक इस तरह आएंगे, जो अगर बाकी नहीं है उसके बाकी आपने सारे जीरोज लगा देने हैं। इसी तरीके से आपने 3 का भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे 2 1 2 आ जाएंगे, बाकी हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। वो 1 और 1 लिखा जाएगा, बाकी सारी सिफर लगा के आप 8 बिट्स पूरे कर देंगे। इसी तरीके से 31 का भी सेम मेथड है आपने। तो ये तो आपको काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि हमने
हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे आना है, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इन दोनों की आपस में कन्वर्जन कैसे करनी है, अब ये मैं बताना चाहता हूं आपको कैसे करेंगे। सिंपल है, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। फार्मूला इसके लिए क्या होगा वो भी मैं अभी बताता हूं जी। तो फार्मूला नंबर 2 मैं लिखने जा रहा हूं, वो हमारे पास है। अब क्योंकि मैंने कहा था डेसिमल के अलावा बाकी सारे नंबर अदर्स हैं, अब हेक्साडेसिमल भी अदर में आ गया और अदर भी दूसरा बाइनरी भी अदर में आ गया। तो इसका मतलब फार्मूला बनेगा अदर टू अदर। इसके लिए फार्मूला, पहले के लिए तो मैंने फैक्टराइजेशन टेबल बताया था, इसके लिए कौन सा लगाएंगे फार्मूला, तो इसके लिए मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं बीसीडी कोड। क्या? बीसीडी कोड सुना होगा आप लोगों ने, कौन सा कोड? 8421 वाला कोड। बहुत ही आसान तरीका है, आपको एग्जाम्पल से मैं ये करवाना चाहता हूं कि ये कैसे होगा। जिस तरीके से हमारे पास 75 है, इसको बाइनरी में करेंगे और वो जो बाइनरी में आंसर आएगा उसको हम वापस इसमें लेके आएंगे, आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो हमारे पास नंबर है 75, ये याद रहे कि 75 है, लेकिन ये कौन सा नंबर है? हेक्साडेसिमल नंबर, जिसकी बेस हमारे पास क्या होती है? 16। तो आपको ये याद करवाता चलूं कि जब भी हेक्साडेसिमल की बात हो तो आपने 4-4 का ग्रुप बनाना है, और जब ऑक्टल की बात हो तो आपने 3-3 का ग्रुप बनाना है। क्लियर इट? ग्रुप किस चीज का बनाना है ये एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आप लोग जिस तरीके से मैं हेक्सा को करना चाहता हूं बाइनरी में और बाइनरी को हेक्सा में, ये 75 है, मैंने क्या बोला है कि हेक्साडेसिमल के लिए 4 का ग्रुप और ऑक्टल के लिए 3 का ग्रुप, ये है हमारे पास हेक्सा में है, ये चीज है हमारे पास ये। तो इसके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया है? मैंने तो फार्मूला इसका बीसीडी कोड बताया है 8421, ये वाला। तो इसका मतलब कि हेक्सा की बात हो रही है तो हम 8421 यानी कि 4 का ग्रुप बनाएंगे, चारों डिजिट्स जो हैं ये सारे के सारे हम लिखेंगे। और बाइनरी में करना है तो बाइनरी में करने के लिए अब सबसे पहले हमने क्या बनाना है? इसका 7 आंसर निकालना है बाइनरी में। पहला हमारे पास 7 है तो हम यहाँ पर 7 का आंसर निकालेंगे बाइनरी में। तो कैसे होगा? इसको ऑन करें, इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करें, इसको इन दोनों को ऐड करें सबको, 1 + 2 3, 3 + 4 7 हो गया। जब आपका 7 कंप्लीट हुआ बाकी को आपने क्या कर देना है? 0 कर देना है। तो ये 7। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने 5 आंसर निकालना है, तो हम उनको ऑन करेंगे जिनसे हमारा आंसर बनता हो, जिनसे हमारा जवाब निकलता हो। तो आप एक 4 को ऑन कर दें और एक 1 को ऑन कर दें, बाकी सारे 0। देखें ये 4 + 1 5 बनता है, तो ये हमारे पास बन। अब सिंपल आप लोग इनके कोड्स लिख लें। पहले 7 था तो 7 का कोड लिखें हमारे पास। 7 का कोड क्या है हमारे पास? क्या आंसर आया था? 0 1 1 और 1। इसके बाद 5 का आंसर क्या आया था? हमारे पास आया है 0 1 0 1। तो ये हमारे पास देखें कि ये बाइनरी में आया। अब देखें क्या मेरा आंसर जो है ये उसके साथ मैच करता है जो एग्जाम्पल में स्लाइड में दिया हुआ है। 0 1 1 0 1 0 1। देखें जी 0 1 1 0 1 0 1 बिल्कुल एक्यूरेट ये तरीका है, यूनिवर्सल मेथड है, इसमें कहीं भी कभी भी ये फेल नहीं होगा
ये आप जिंदगी में कहीं भी इस कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरीके आपने 95 को भी चेंज कर लेना, 9 लिखना है, 9 के आगे आपने उसका आंसर निकाल लेना है, 4 का ही ग्रुप बनाना है, 8421 पूरा लिखेंगे। इसी तरीके से इसका भी करेंगे, 1 के लिए ये बनेगा, और डी हमें पता है कि a इज इक्वल टू 10 होता है, b इज इक्वल टू 11 होता है, c इज इक्वल टू 13 एंड d इज इक्वल टू 14 लिखेंगे तो हमारा हम 14 का आंसर 8421 उसी तरीके से हम निकालेंगे। इसी तरीके से ये करें। इसका मतलब कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपको करना। अब क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि अगर आपको पेपर में दे दिया जाता है कि बाइनरी में दिया हुआ है कि आपको कह दिया जाए कि आप हेक्साडेसिमल में करो, तो फिर कैसे करेंगे? प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना। तो इसका भी बिल्कुल आसान ही तरीका है। मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने ग्रुप कितने का बनाना है, 4 का ही ग्रुप बनाना है। कितने का ग्रुप बनाना है? 4 का ही ग्रुप बनाना है। तो आप क्या करें, यही आंसर है ना जो ये बाइनरी में सपोज करें ये पेपर में आ गए। आपने एक 4 का ग्रुप ये बना लिया, ये इसी तरीके से एक 4 का ग्रुप ये बना लिया। अगर आपके पास 4 का ग्रुप ना भी बन रहा हो तो आपने सिफर लगा के पूरा कर लेना है। अब सिंपल आपने क्या करना है, इन पर 8421 वाला कोड लगा दें। 8421 ऊपर लिख लें, वैसे अच्छा है। अब देखें, जिन की वैल्यू 1 है उनको आपने ऐड करना है, जिनको 0 है इनको इग्नोर करना है क्योंकि वो ऑफ है। तो 4 के ऊपर 1 है आपके पास, बिल्कुल है, तो 4 को हम लिखेंगे यहां पर। इसलिए 2 के ऊपर 1 है तो 2 को इसमें प्लस करेंगे, 1 के ऊपर 1 है तो हम इसको 1 करेंगे। इसी तरीके से अब इसकी बारी आ जाती है, इसका निकाल लेते हैं यहां पर। 8 के ऊपर 0 है, नहीं लेंगे। 4 के ऊपर 1 है, हम 4 लेंगे। 2 के ऊपर 0 है, नहीं लेंगे। 1 के ऊपर 1 है, बिल्कुल 1 लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब आंसर क्या बन रहा है। पहले ग्रुप के लिए 4 + 2 + 1 क्या आ गया, 7, और इसके लिए 4 + 1 5। देखते हैं क्या 75 ही बनता है इसका आंसर हमारे पास। तो बिल्कुल 75 ही है हमारे पास। इसी तरीके से आपने ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। अगर कहीं पे मसला आता है तो आपने नीचे कमेंट करना है, मैं उसका आपको सलूशन दूंगा। और अब ये बात आ रही है कि आपको ये स्टार्ट में 0x नजर आ रहा है और इधर एंड पे, अच्छा एंड पे नहीं, ठीक है, ये 0x क्या है बच्चों? 0x असल में ये आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया जाता है कि ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है। या तो आप स्टार्ट में 0x लिखते हैं या फिर आप क्या करते हैं, सिंपल उसके साथ यहां पर आप इसकी बेस लिख देते हैं 16। यूं भी लिख सकते हैं और यूं ब्रैकेट भी लगा के आप लिख सकते हैं। तो इसका भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, इसकी कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं। ये अब उन्होंने एक एग्जांपल दी है, मेरा ख्याल है कि इसको आपके लिए चेंज करना अब मुश्किल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इस बाइनरी नोटेशन को डॉटेड डेसिमल में चेंज करें। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि आप लोग, हमने बाइनरी को चेंज करना है डॉटेड डेसिमल में। तो इसका तो फार्मूला मैंने नहीं बताया, मैंने बताया था डेसिमल टू बाइनरी। पहला था डेसिमल टू अदर, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी हो सकता है। तो लेकिन ये है बाइनरी टू डेसिमल, उसका उल्ट है। तो इसका भी मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूं। इसके लिए फार्मूला आपके पास है, यानी कि बाइनरी टू यानी कि अदर टू डेसिमल। तो अदर टू डेसिमल के लिए हमारे पास क्या चीज होगी, क्या फार्मूला होगा, वो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। अदर टू डेसिमल, इसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूं PWF कि आपने पढ़ा होगा पोजीशन, वेट और फेस वैल्यू वाला, इस तरह का मेथड पढ़ा होगा, जिसमें आप
कुछ इस तरीके से टेबल बनाते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं। यूं होता है, आप यहां पर पोजीशन लिख लेते हैं, यहां पर वेट लिख लेते हैं, मैं W लिख देता हूं, और यहां पर फेस वैल्यू। कुछ याद आ गया होगा आपको शायद। और यहां पर आप क्या करते हैं, वैल्यूज, जो वैल्यू आपको पास बाइनरी में दी होती है वो वाली लिख लेते हैं। अब ये वैल्यू है आपके पास 1, और उसके बाद 6 0 है, और उसके बाद फिर क्या है 1 है। तो हम इसको सिंपल वहां पर लेके जाते हैं 1, उसके बाद 0 है, 0, सॉरी यहां पर पोजीशन यानी ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू तो वो फेस वैल्यू होती है। हम यहां पर लिखेंगे 1, 6 टाइम 0 लिखेंगे, 2 3 4 5 6, और फिर उसके बाद क्या था, मेरे ख्याल में 1 था, तो ये 8 बिट पूरे हो गए। तो अब आपने इनको पोजीशन देनी होती है। पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है, और आपने यहां से स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपने क्या दी, पोजीशन दी है कि ये पोजीशन 0 पे है, ये पोजीशन 1 पे है, ये पोजीशन 2 पे है, और ये 3 पे है। अब वेट में क्या लिखना है, ये क्वेश्चन पैदा होता है। जिस तरीके से मैंने डेसिमल टू अदर में पहले फार्मूले में बताया था कि आपने बेस हमेशा अदर की लेनी है, इसी तरीके से आपने यहां पर भी बेस हमेशा अदर की लेनी है, यानी कि वेट में बेस लिखनी है और आपने अदर की लेनी है। और इसमें हमारे पास अदर क्या है, यानी कि हमने बाइनरी टू डेसिमल जाना, अदर टू डेसिमल जाना, तो अदर कौन हुआ, बाइनरी हुआ। तो बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। तो अब हम यहां पर सारा क्या लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे सब बॉक्सेस में। और ये जो पोजीशन होती है, ये इनकी यहीं से देखकर आप क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स बना दें। ये है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। अब क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस लगाना है। मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। और इसी तरीके आपने ये सारा प्रोसेस करना है, सबको आपने ये मल्टीप्लिकेशन कर लेनी, और ये आप कैलकुलेटर से परफॉर्म कर लेंगे। तो इस तरीके से, इस प्रोसेस से, इस तरीके से आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर इसी तरीके से ये आ जाएगा। आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इस तरह की एग्जांपल, जो भी आप एग्जांपल देंगे मैं उसको सॉल्व करके उसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है कि आपने आईपी एड्रेस को चेंज करना है डॉटेड डेसिमल नोटेशन टू बाइनरी। सिंपल फार्मूला है डेसिमल टू अदर के लिए आपने क्या फार्मूला यूज करना है, फैक्टराइजेशन टेबल यूज करना है। ये ऑलरेडी इस तरह की एग्जांपल हम कर चुके हैं, ये आपके लिए अब कोई मसला नहीं रहा। ये वाला टेबल यूज करना है, फैक्टराइजेशन वाला, ये वाला। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल में ये आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको पास ये वाली स्लाइड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एरर क्या है, ये फाइंड हमने करना है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो आपके पास बाइट है, इसके स्टार्ट में 0 है। ये रूल है, कभी भी डेसिमल नोटेशन में स्टार्ट में 0 लीड करता हुआ कभी भी नहीं आ सकता। आपने मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा होगा, जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट साइड वाले 0 जो होते हैं वो नॉन इंपॉर्टेंट डिजिट होते हैं, गैर अहम हिस्से होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं।
मैं यहां पर लिख देता हूं 008। क्या आप इसको, इन जीरोज की कोई वैल्यू है? नहीं है। हाँ, इस तरफ लगा दें फिर बिल्कुल वैल्यू है, एक एक सिफर से उसकी कदर बढ़ती जाएगी। इसलिए हम जो ये वाले जीरोज हैं इनको डेसिमल नोटेशन में इस तरफ नहीं लिख सकते। तो इसमें ये एरर है, उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो लीडिंग जीरो है ये नहीं आ सकता। इसी तरीके से यहां पर उन्होंने क्या बताया कि इसमें से आप एरर फाइंड करें। तो आप देखें ये थर्ड ब्लॉक में 301 है। हालांकि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 255 आ सकती है, इससे बड़ी नहीं आ सकती एक ब्लॉक के अंदर, ये याद रख लें आप। 255 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, ये 255 से बड़ी है, इस वजह से ये एक आपके पास एरर है। ये आ गया जी, इसको हेक्साडेसिमल बाइनरी आईपी, चेंज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस टू हेक्सा। देखें जी, दोनों आपके पास क्या है जी, अदर टू अदर आ गया। हेक्साडेसिमल भी अदर है, बाइनरी भी अदर है। अब बाइनरी को हेक्सा में करना है तो मैंने बताया था हेक्सा को कि जब वर्ड आ जाए, हेक्सा का लफ्ज आपके माइंड में आए, सुने, आप कानों में सुने, तो आपने 4-4 का ग्रुप बनाना है। और वो ग्रुप किस चीज का है? बीसीडी कोड का है, 8421 का है। तो आप 8421 पूरा लिखेंगे इनके ऊपर, ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले एग्जांपल की है। ये वाली एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। मैं यहां पर एग्जांपल एक नई आपको करके दे देता हूं। सपोज करें 00101022468। तो आपने इन 4-4 का एक ग्रुप बनाया, इनके ऊपर आप कोड लिख दें। ये कोड लिखा, और जिन देखें 8 के नीचे आपके पास क्या है? 0, इसको नहीं लेंगे। 4 के नीचे 1 है, 1 वाली हम लेंगे, 4 लिखेंगे। प्लस 2 के नीचे 0 है, नहीं लेंगे। इसके नीचे 1 है, 1 लिखेंगे। इसी तरीके से आप ये वाली देखें तो 8 के नीचे 1 है, ये वाली बिल्कुल लेंगे, 8 लिखेंगे हम। इस तरह 4 वाली नहीं लेंगे, 2 वाली नहीं लेंगे, 0 है, ये 1 लेंगे। तो ये हमारे पास 8 + 1 हमारे पास कितना बनता है? 9 बनता है। तो हम 9 लिखेंगे तो 4 + 1 यानी कि ये 5 बन। तो यूं आप कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। और ये भी देखें, उन्होंने बताया हुआ है कि या तो आप स्टार्ट में 0x लिख दें या फिर 16 आप उसकी बेस एंड पे लिख दें, जिस तरीके से मैंने पहले बताया। ये नोटेशन होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि एड्रेस स्पेसेस। ये क्या होता है, इसको हमने देखना है। इसमें हम देखेंगे इसके डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे एक आईपी एड्रेस के, एक ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इस तरीके से हमारे पास क्लासेस होंगे, सॉरी, जिनके ए क्लास के अंदर कितने एड्रेसेस आ सकते हैं, बी क्लास के अंदर कितने आ सकते हैं, और सी के पास कितने आ सकते हैं, डी के पास और ई के पास। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ए का एरिया उन्होंने इसलिए ज़्यादा बताया हुआ है कि ए क्लास में ज़्यादा एड्रेसेस होते हैं, बी के अंदर उससे कम, सी के अंदर उससे कम, और डी ई के बाद उससे कम। इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं नीचे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल 5 क्लासेस हैं, ए, बी, सी, डी और ए। तो क्लास ए जो है हमारे पास, इसमें एक डिजिट जो है वो रिजर्व हो जाता है, यूज हो जाता है। सिर्फ इसलिए यूज हो जाता है कि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि ये एड्रेस जो है ये क्लास ए में से है। इसलिए बी में 2 यूज हो जाते हैं, आपको नजर आ रहा है। सी में 3 यूज हो रहे हैं, और डी में 4 डिजिट यूज हो रहे हैं, और ई में भी 4 यूज हो रहे हैं। अब इनका मतलब क्या है, इनमें कंसेप्ट क्या है?
एक तो आप याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि इसको 0 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें और इसमें 3 का नाम दें, 4 का नाम। ये चीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगी, आप सिंपली लिख सकते हैं कि इसमें 0 1 है, यानी कि एक दफ़ा भी 1 में नहीं आया, ये नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक दफ़ा 1 है। ये नंबर 2 पे है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 दफ़ा आपके पास 1 है। ये नंबर 3 पे आप कह सकते हैं 3 दफ़ा 1 है, और इसमें आप 4 टाइम है तो आप कह सकते हैं इसमें 4 टाइम 1 है। और जो 0 है वो ये सब के साथ आता है, लेकिन लास्ट ये आप याद करने का तरीका है, काकतू का सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन एक और इसमें कंसेप्ट है कि क्लास ए में हमारे पास एक डिजिट रिजर्व हो गया। तो हमने पढ़ा था कि IPv4 में टोटल कितना होता है हमारे पास, शायद ये लिखा था हमने 2 की पावर 32 इतने एड्रेसेस होते हैं। इन एड्रेसेस में से एक एड्रेस आपका यानी कि एक डिजिट जो रिजर्व हो गया, बाकी कितने बचे 2 की पावर 31। तो इसके लिए अब आप ये लिखेंगे 2 की पावर 31 लिखेंगे कि अब इसमें इतने एड्रेसेस होंगे। इसी तरीके से क्लास बी में 2 डिजिट रिजर्व हुए, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 30 कि बाकी इसमें अब इतने रह गए, यानी कि हाफ होते जा रहे हैं। हर क्लास में क्या होते जा रहे हैं, हाफ होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, सपोज करें 2 की पावर 3 है, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 और 2 3 आर 8, यानी कि इसका आंसर 8 है। अब इसका एक डिजिट कम करें, 2 की पावर 2 करें तो आंसर क्या आएगा 4। उसका हाफ हो गया 8 का, एक डिजिट कम करें। तो इसका मतलब यही है कि हम हर क्लास जो कि दूसरी क्लास से हाफ हो जाएगी, ठीक है, हर क्लास जो है उससे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें नंबर ऑफ एड्रेसेस क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। बड़ी कंसेप्ट वाली बात है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें आप लोगों को काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये अभी जो हमने किया है कि 2 की पावर 31 एड्रेसेस होते हैं ए में, एक तो रिजर्व हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट भी देखते हैं। ये वो कहता है कि इनमें क्लासेस को आइडेंटिफाई करें आप लोग। तो मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला बताया था कि इनको पोजीशंस दे दें। क्लास ए को 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। और 0 का मतलब है कि इसमें एक दफा भी 1 नहीं है, और 1 का मतलब है कि इसमें एक दफा 1 है और एक दफा उसमें क्या है 0 है। इसमें 2 का मतलब कि इसमें 2 दफा 0 है और वो 0 के 2 दफा 1 है सॉरी, और एक दफा वो 0 साथ चल रहा है। अब ये इसको जरा देखें, ये कौन सी क्लास बन रही है, ये वाली। तो देखें इसके शुरू में क्या है 0 है, तो 1 तो इसमें आया ही नहीं। अगर तो 1 होता तो फिर हम देखते कि ये कौन सी क्लास। तो जिसके शुरू में ही 0 है वो कौन सी क्लास है, यकीनन हमारे पास ए क्लास है। देखें 0 किसके स्टार्ट में था, 1 है, बाकी किसी के भी शुरू में 0 नहीं है। तो बाइनरी में कोई एड्रेस लिखा हो तो यूं आपने इसको आइडेंटिफाई करना। तो ये क्लास ए से हो गया ये वाला एड्रेस। तो देखें जी ये क्लास ए से है। अब दूसरे को देखें, इसमें 2 टाइम 1 है, 2 दफा 1 है। तो 2 दफा 1 यानी कि क्लास जो ए थी उसका पोजीशन 0 थी, क्लास बी की पोजीशन 1 थी और क्लास सी की पोजीशन 2 थी, यानी कि इसमें 2 टाइम 1 था। तो ये कौन सी हुई क्लास, सी हुई। तो देखें इसमें इस क्लास का नाम क्या हुआ, सी। यानी कि इसका मतलब जो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया है वो सही फिट हुआ है। उस फार्मूले से आप आसानी से क्लासेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर बाइनरी में दिया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये है जी। तो ये इसके लिए भी उन्होंने रेंज दी हुई है कि अगर डेसिमल में आ जाता है तो फिर कैसे पहचान पाएंगे। वो उसका तो मैंने आपको तुक्का सिस्टम फार्मूला बता दिया
कि इस तरीके से आप जो है वो ढूंढ पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, तो इसमें भी सिंपल है, इसमें भी मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं, बड़ा इजी है। तो ये 0 to 127 और 128 to 191, 192 to 223 ये कैसे आए हैं? बिल्कुल सिंपल है। हमें पता है एक आईपी एड्रेस की टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, 1, 2, 3 और 4। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि हर एक ब्लॉक के अंदर, यानी कि एक ब्लॉक कहते हैं एक बाइट को, एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। और हमें पता है कि क्लास ए में जो है एक बिट तो रिजर्व हो गया था, ये देखिए एक बिट, ये 0 वाला डिजिट, बाकी 7 डिजिट रिजर्व नहीं हुए। इसमें टोटल 8 बाइनरी डिजिट्स आने चाहिए एक बाइट के अंदर, क्योंकि 8 बिट होते हैं। एक रिजर्व, बाकी कितने बचे हमारे पास? यकीनन 7 बचे। तो अगर आप 2 की पावर 7 लिखें और इसको आप कैलकुलेट करें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 6 और मल्टीप्लाई बाय 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 16 32 जार 2 64, 64 2 जार 128। कि इसमें टोटल एड्रेसेस कितने होंगे? 128। तो 120, और हमेशा हम कहां से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग? 0 से। तो 0 to 127 लिखें तो हमारे पास 128 टोटल बनेंगे, 128 टोटल बनेंगे एड्रेसेस। क्लास ए में कितने एड्रेसेस आएंगे उसकी नेट आईडी में? 0 to 127, टोटल 128। इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर हम 0 to 3 काउंट करें तो कितने बनेंगे? हम यहां पर काउंटिंग लिखते हैं, हालांकि ये 3 या कुछ कहने वाले जो होते हैं अकल के अंधे, वो कह देते हैं जी इसमें 3 एड्रेसेस होंगे। देखें 0 1 2 3, देखें ये फर्स्ट डिजिट, नंबर 1 2 डिजिट, नंबर 3 डिजिट और नंबर 4 डिजिट। इसी तरीके से इसमें 0 to 127 का मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस 128 होंगे। तो इसका उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे आए। इसी तरीके से इसमें क्लास बी में हमारे पास 2 डिजिट रिजर्व हुए थे। तो 2 डिजिट रिजर्व होने का मतलब ये है कि आपने 2 की पावर अब कितना लिखना है? 6 लिखना है। 8 में से 2 के बाकी 6, 2 की पावर 6। तो अब आपके पास, यानी कि 2 की पावर हमने 7 लिखा था तो 128। मैंने ये कहा था जो ही आप एक कम करेंगे, 2 की पावर 7 से 2 की पावर 6 है, एक कम करेंगे तो उसका क्या हो जाना है? हाफ हो जाना है। तो इसका क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 6 का 128 का क्या होता है? 64। तो अब टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हमारे पास कितने होंगे? 64 होंगे यकीनन। तो अगर आप, क्योंकि 127 तो यूज हो गया, 128 से स्टार्ट करेंगे और 128 में आप 64 ऐड करें तो ये इतना हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 192 तक जाएगा, क्योंकि हमने 128 को भी काउंट करना है तो ये 191 तक जाएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अगर इसमें कोई क्यूरी हो तो आपने ज़रूर नीचे कमेंट करना है, मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन एक आपके पास जो मैं आपको कंसेप्चुअली हर चीज़ इसमें डिस्कस कर रहा हूँ वो बताइए जी। तो इसमें उसने कहा है कि पोर्ट नंबर,
ये आपको पता है कि पोर्ट नंबर होता है कि आपका कोई भी आईपी एड्रेस है या कोई भी एक डिवाइस है तो वो किसी न किसी पोर्ट नंबर पर चल रही है। तो ये वो कहते हैं कि जो कोलन के बाद जो है वो आपके पास 25 जो है ये किस चीज़ को बता रहा है, किस चीज़ का बता रहा है, ये पोर्ट नंबर का बता रहा है। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको पता होगी, ऑलरेडी हमने ऑलरेडी सुना हुआ है या मैं बता रहा हूँ कि पोर्ट नंबर कोई भी एक डिवाइस है तो किसी न किसी पोर्ट पर चल रही होती है। तो ये वो पोर्ट है जी। ये आ गया जी नेट आईडी और होस्ट आईडी। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि नेट आईडी क्या होती है और होस्ट आईडी क्या होती है। किसी भी आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक नेट आईडी वाला पार्ट और दूसरा होस्ट आईडी वाला पार्ट। तो देखिए हर क्लास में एक नेट आईडी है और एक होस्ट आईडी है। तो आपने इसको किस तरह से तैयार करना है, इनको तरतीब से याद कर लें कि क्लास ए में जो नेट आईडी है वो 1 बाइट पर मुश्तमिल है, क्लास बी में 2 बाइट में है और क्लास सी में 3 पे है और क्लास डी और ई में चारों के चारों, यानी कि इसमें एक ही आईडी होती है, वही नेट आईडी होती है सारी। अब असल में ये वो मास्क जो आपके पास शुरू में हमने डिस्कस किए थे कि सबनेटिंग मास्क, ये वो वाले उस कंसेप्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेट आईडी असल में नेटवर्क आईडी को कहते हैं कि हम एक कंपनी जो है या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक नेटवर्क खरीद लेती है और आगे वो बहुत सारे कस्टमर्स को दे देती है। अब एक नेटवर्क के साथ बहुत सारे होस्ट जो हैं वो कनेक्ट किए जा सकते हैं, वो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। अब सपोज कि क्लास ए में हमारे पास टोटल नेटवर्क एड्रेसेस कितने हैं जी, 2 की पावर 31, ठीक है। 2 की पावर सॉरी इसमें हम लिखेंगे 2 की पावर, यानी कि टोटल 8 होते हैं ना बेटे, 2 की पावर 7 आएगा। तो इसमें टोटल नेटवर्क जो है एक तो रिजर्व हो गया बिट, बाकी 7, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। अभी हमने किया था 128। इसका मतलब इसमें टोटल अगर क्लास ए को कोई बाय करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बाय करती है और वो फिर आगे अपने कस्टमर्स को बेचना चाहते हैं इंटरनेट, तो क्लास ए में टोटल नेटवर्क कितने हैं 128। और फिर हर एक नेटवर्क के अंदर आगे वो कितने कस्टमर, एक नेटवर्क के साथ कितने कस्टमर्स को जोड़ा जा सकता है, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखें 1 बाइट ये है, 1 बाइट ये है और 1 बाइट ये, और इस तरह इसके भी यूनिक होंगे, इसके भी यूनिक होंगे, इसके भी यूनिक होंगे, यानी कि एक नेटवर्क के साथ टोटल 128 है और एक के साथ इतने ज्यादा हो सकते हैं आपकी सोच से ज्यादा। अगर हम इसके एड्रेस निकालें, यानी कि ये टोटल हमारे पास बनेंगे ये 8 और 8 16 और 24। हम अगर लिखेंगे यहां पर 2 की पावर 24 लिखेंगे हम 2 की पावर 24, क्योंकि 3 बाइट्स हैं तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 3 24, 2 की पावर 24 लिखेंगे। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, इतने एड्रेसेस जो होंगे एक नेटवर्क के अंदर, तो टोटल हमारे पास 128 है। तो 128 के अंदर इतने ज्यादा आईपी एड्रेसेस, जिनकी एक नेटवर्क इतने ज्यादा लोग जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो सोच लें एक क्लास अगर कोई बंदा बाय कर लेता है तो वो कितने ज्यादा लोगों से पैसे कमा सकता है, कितने ज्यादा लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से इसमें देखें, इसमें हमारे नेटवर्क आईडी में टोटल 2
बाइट्स होते हैं, यानी कि 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 16, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 वो चले जाए, जो भी जवाब आएगा इस तरीके से निकाल लेंगे। और इतने नेटवर्क्स होंगे, लेकिन इसमें नेट आईडीज नेटवर्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें कस्टमर्स के लिए एड्रेसेस थोड़े हैं। इसी तरीके से इसमें चले जाएं, इसमें नेटवर्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें कस्टमर्स के लिए यानी कि होस्ट्स के लिए थोड़े हैं, कि ये थोड़े लोगों को आगे सेल कर सकता है जो भी है, और इसके लिए कुछ है नहीं। ये मल्टी कास्ट एड्रेस के लिए है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, क्लास डी एड्रेसेस आर यूज्ड फॉर मल्टी कास्टिंग, देयर इज ओनली वन ब्लॉक इन दिस क्लास। तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, ब्रॉडर कंसेप्ट हैं, ये नेक्स्ट यूज होंगे। और इसी तरीके से क्लास ए, ये भी स्पेशल पर्पस के लिए है, इनको यूज़ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो है ये पहली 3 क्लासेस को ही यूज़ किया जाता है। अब आगे जी नेटवर्क एड्रेसेस, ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नेटवर्क एड्रेसेस जो आपका फर्स्ट एड्रेस होता है, ये वाला जो नेट आईडी होता है, ये वाला जो आपके पास येलो में बताया गया है, ये फर्स्ट जो है ये आपका नेटवर्क एड्रेस होता है। ये बता रहा है कि द नेटवर्क एड्रेस डिफाइंस द नेटवर्क टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट, यानी कि एक नेटवर्क एड्रेस होता है वो बाकी तमाम दूसरे इंटरनेट के लिए वो एक नेटवर्क होता है, कस्टमर्स के लिए नेटवर्क होता है। वो कहता है कि अगर हमारे पास नेटवर्क एड्रेस हो तो हम क्लास भी फाइंड कर सकते हैं, हम ब्लॉक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम रेंज भी फाइंड, बिल्कुल इजीली है, क्योंकि हमने जो उसके नेट आईडी के ज़रिए से ही तो ये हमने ये रेंजेस वगैरह बनाई हैं। मैंने फार्मूले सारे इनके बना के बताए कि ये कैसे आया है, 0 to 127, 128, 191, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते, उसने सही बात की है। तो वो कह रहा है कि आप इनसे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आ रही हैं, तो ये एग्जाम्पल्स देखें, बिल्कुल इजी हैं। ये उन्होंने कहा है कि एक आपके पास नेटवर्क एड्रेस है, इसकी क्लास फाइंड करें, ब्लॉक फाइंड करें और रेंज ऑफ एड्रेस बताएं। क्लास फाइंड करना बिल्कुल आसान है। 132 यानी कि पहले हमारे पास क्लास जो थी वो 0 to 127 थी, और 128 to 191 क्लास बी थी। तो देखें क्लास बी है ना, बिल्कुल है। इसी तरीके से इसकी जो नेट आईडी है वो क्या है हमारे पास, 132.21। तो इसमें 2 ब्लॉक्स को उसने यूज किया है, बाकी 2 को उसने यूज नहीं किया, 2 रिजर्व किए, बाकी चीजों को उसने रिजर्व नहीं किया। तो रेंज तो बिल्कुल इजी हो गई, क्योंकि मैंने बताया था कि एक जो हम नंबर्स ले सकते हैं वो 1 बाइट के अंदर वो 255 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब 255 के अंदर कंसेप्ट है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हो ये क्या इसमें लॉजिक साइंस आ गई, तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि ये 255 का क्या मतलब है, कैसे आता है। तो ये कुछ यूँ आएगा कि अगर हमने, क्योंकि ये कोड यूज करना होता है, तो इसमें आप इसको अगर सारे ऑन कर दें तो क्या आंसर आएगा, और इसको आप पूरे डिजिट्स भी पूरे करें, यानी कि इसमें क्या करें 16 फिर 32, इसमें 1 2 3 4 5 6 फिर 64 और फिर आपके पास 128। अगर इनको आप सबको ऐड करें 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 इनको ऐड करें तो ये 255 ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास, सॉरी ये गलत हो गया, 255, क्योंकि ये हमारे पास टोटल 8 डिजिट होते हैं। तो मैं टोटल 8 डिजिट का मैंने कोड बनाया और उनको ऐड करके देखे सारे ही ऑन, अगर सारे ही 8 के 8 डिजिट जो हैं वो अगर 1 हो जाते हैं तो इनका अगर हम ये कोड बनाएं तो 255 से बड़ा आंसर नहीं आता।
इसलिए ये हमारा जो एक बाइट होता है वो 255 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, इस क्योंकि उसने 132 और 21 को रिजर्व किया, ये 0 छोड़, इसका मतलब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे पास आखिर तक होता है 255 तक। तो ये रेंज निकला है। तो ये वही बात आ गई, ये बैगनिंग एड्रेसेस ऑफ ईच ब्लॉक होते हैं, नेटवर्क एड्रेसेस जो होते हैं। तो ये तभी फाइंड किया जा सकते हैं जब हम डिफ़ॉल्ट मास्क जो है वो अप्लाई करते हैं। मास्क क्या करते हैं उनका भी डिस्कस करते हैं। मास्क के अंदर जो नेट आईडी होती है ब्लॉक की वो रिटेन करती है, और जो आपकी होस्ट आईडीज होती हैं उनको आप 0 कर देते हैं। ये मास्क होते हैं। नेट आईडी जो होती है वही लिखनी है, और जो होस्ट आईडीज को होती हैं उनको आपने 0 कर देना है। एग्जाम्पल करते हैं, जिस तरीके से क्लास ए में आपके पास नेट आईडी क्या है, यानी कि हमारे पास, यानी कि उसमें सिर्फ एक यूज हुआ था, 1 बाइट यूज हुआ था। देखें जरा इसमें, ये देखें, इसमें 1 बाइट यूज है, इसमें 2 बाइट यूज हुए, इसमें 3 बाइट यूज हुए, इन दोनों में 4 यूज हुए। अब उस पे चले एग्जाम्पल पे, ये देखें, इसमें नेट आईडी में 1 ब्लॉक यूज हुआ था, तो हमने एक दफा 1 ब्लॉक में 255 ले, बाकी सबको 0 कर दिया। क्लास बी में देखिए, इसमें 2 यूज हुए थे, 2 ब्लॉक्स, 2 बाइट्स, 2 में 255 लिखा, बाकी सारे 0। और क्लास सी में 3 थे, हमने 3 कर दी। तो ये सारा इस तरह का इसमें कंसेप्ट थे। मैंने हर स्लाइड को कंसेप्चुअल डिस्कस किया है। अगर फिर भी किसी कंसेप्ट की आपको मुश्किल पेश आ रही है, I am available. You can comment in the comment section. I will provide the best answers with best concept. So, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Allah Hafiz.